चले गए। सप्त ऋषियों को भगवान शिव ने बुलाया और कहा जाओ परीक्षा लेकर के आओ। सप्त ऋषि आए हैं। आहा, एकदम जैसे ही देखा है पार्वती जी को तप करते हुए देखते ही रह गए। पहले तो मन ही मन प्रणाम किया। आह, ये जगत जननी, ये पराम्बा, ये भगवती है। पहले तो मन ही मन प्रणाम किया, लेकिन शंकर जी की आज्ञा है और जैसे ही देखा है तो देखते रह गए। कैसा रूप है। ऋषि गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत्र तपस्या जैसी। कैसा दर्शन किया है। मानो तुलसीदास जी बड़ी सुंदर चौपाई लिखते हैं। वो क्या कह रहे हैं, बोले ऐसा लगता है पार्वती जी तपस्या नहीं कर रही। बोले फिर, बोले ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तपस्या ही पार्वती के रूप में आकर के बैठ गई। मूर्त मंत्र तपस्या जैसी, जैसे तपस्या ने ही पार्वती का रूप धारण कर लिया हो। एकदम अद्भुत। ये पास आए, इन्होंने आकर के कहा कि किस लिए तप हो रहा है। नेत्र खोले, आप किस लिए आए हैं। बोले आप विवाह के लिए तप कर रही हैं। बोले हाँ। बोले समझ लो तुम्हारा तप पूर्ण हुआ। बोले मतलब। बोले हम तुम्हारे लिए शादी की व्यवस्था बनाने आए हैं। बोले क्या शादी की व्यवस्था बोले हमने तुम्हारे लिए दूल्हा ढूंढ लिया है। दूल्हा? कैसा दूल्हा ढूंढा है। बोले अति सुंदर सुच सुखद सलीला, गाव है वेद जासु जस लीला। अद्भुत वेद भी जिसका न इति न इति कहकर के गुणगान करते रहते हो। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। हम भगवान विष्णु से तुम्हारी शादी कराएंगे। पार्वती जी बोले बिना बुलाए आए और दूल्हा भी चयन करके आए हो हैं। पार्वती जी ने कहा नहीं, हम उनसे शादी नहीं कर सकते। बोले क्यों, उनसे क्यों नहीं कर सकते, उनमें क्या कमी है। वेद भी जिनका गुणगान करते हो, ऋषि मुनि जिनका ध्यान करते हो, वो वैकुंठ में रहते हैं, वो भगवान विष्णु। बोले उनसे शादी नहीं कर सकते। बोले क्यों। बोले उनकी तो पहले से हो रखी है और स्त्री कुछ भी स्वीकार कर सकती है, दूसरी पत्नी स्वीकार नहीं कर सकती। बोले वहां तो कोई मतलब ही नहीं बनता, उनसे नहीं कर सकते। तो ऋषियों ने कहा कि क्यों 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 हुआ क्या है। बोले नहीं। तो बोले तुम किसकी पूजा कर रही हो, तुम किसकी। बोले मैं तो शंकर जी के लिए कर रही हूं। आहा। और जब कहा कि मैं भगवान शिव के लिए तप कर रही हूं, सप्त ऋषि हंसने लगे आपस में। लो हो गया शादी, फिर तो इसकी हो गई। बोले किसने पागल बना दिया है तुमको। उनके लिए शादी के लिए बैठी हो, उनके लिए तप कर रही हो जिसके रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, कपड़ों का ठिकाना नहीं, जिसका पास कोई व्यवस्था नहीं, उसके लिए तप कर रही हो। ये किसने भूख मारी है तुम्हारे कान में, किसने पागल बनाया है। बोले नारद जी ने, मेरे गुरु जी ने। गुरु जी ने? कौन गुरु। बोले नारद। सप्तऋषि हंस के बोले लो तो हो गया तेरा ब्याह। बोले क्यों। बोले नारद ने आज तक किसी का घर बसने दिया जो तेरा बसाएंगे। अरे वो आदमी तो दूसरों के बसे हुए घर को उजाड़ देता है, आग लगा देता है, और तू उनकी बातों में आकर के बैठी हुई हो। हैं, ये क्या कर रही हो तुम। और कहा कि शंकर जी के बारे में तुम जानती भी हो, ऐसे रहते हैं अमंगल वेशधारी, ऐसा वैसा। ओहो। पार्वती जी कहने लगे बस महाराज बस, इतनी कृपा करी बस। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मन रम जाय सन, तेहि तेहि सन का। हे देव, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। अगर आप कहते हो कि वो अवगुणों के भवन हैं और विष्णु गुणों के धाम हैं, लेकिन जाको मन रम जाहे सो ते ते ही सन काम। मेरा मन जिसमें डूबा हुआ है, मुझे उससे अच्छा कोई दूसरा लगना, और यही प्रेम की दशा होती है। एक बात आपसे और निवेदन करें, व्यक्ति कोई सुंदर नहीं होता। लोग कहते हैं कि वो बहुत सुंदर, वो बहुत सुंदर, वो बहुत सुंदर। कोई सुंदर नहीं होता। हम जिसको चाहत भरी दृष्टि से देखते हैं, हम जिसको प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं, हम जिसको अपनापन की दृष्टि से देखते हैं, वो सुंदर लगने लगता है, हमें वही अच्छा लगने लगता है, फिर वो कोई भी क्यों ना हो। लोग कहते हैं कई बार, अरे हमें का देखो तेने, वो छोरा इतनो कारो, इतनो बुरो, और तू पता नहीं का। लेकिन तुमको क्या पता वो उसको कैसा लग रहा है। वो जिसका मन जिसमें डूब जाता है, उसको फिर उसके अतिरिक्त कोई दूसरा अच्छा नहीं लगता। जाको मन रम जाहि सो तह तेहि सन काम। मुझे उनसे ज्यादा कोई और चाहिए नहीं। तो सप्तऋषियों ने कहा कि लगता है हमारे कहने से नहीं मानेगी। बोले फिर। बोले शंकर जी को बुलाओ, वो ही समझाएंगे तो ही भले आंखें खुले। पार्वती जी बोले सुनो, आपकी सुन फिर भी रही हूं, आप जो समझा रहे हो मैं कम से कम आपकी सुन तो रही हूं। बोले फिर।
बोले अगर शंकर जी को बुला लिया तुमने तो काम ही खराब हो जाएगा। बोले मतलब? बोले सुनो, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, जन्म कोटि लग रगड़ हमारी, ओ बरहो शंभो न तिरहो कुवारी, बरहो शंभो नत रहो कुआरी, ओ तजहु न नारद कर उपदेशु, तजहु न नारद कर उपदेशु, अरे आप कहो सतभार महेशु, आप कहो सतवार महेशु। बोले सुनो, तुम सोच रहे होगे कि इस जन्म में बैठ करके मैं तपस्या कर रही हूं उनको पति प्राप्त करने के लिए। बोले फिर? बोले एक जन्म की बात नहीं है, 1-2 साल की बात नहीं है, जन्म कोटि लगे, अनेक जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर बैठी रहूंगी, केवल उनके अतिरिक्त किसी दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकती। और तजहु न नारद कर उपदेशु, मेरे गुरुजी ने जो बोल दिया मैं वही बात मानूंगी, दूसरे की मानूंगी नहीं। और तुम शंकर जी की बात करते हो। बोले आप कहें 7 बार महेशु, अगर 100 बार आकर के शंकर जी भी बोलेंगे ना, मैं तब भी उनको बात को नहीं सुनूंगी।